बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है भगवान बुद्ध का उपदेश। एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर पक्षों में तानातानी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज़्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर उनकी ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा कि खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहरकर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। एक और कथा है गौतम बुद्ध का उपदेश। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो यही वस्त्र है, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने आधे मन को कैसे जीता? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दे दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वो सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूत। अगली कथा है गुरु और शिष्य की। गुरु महाराज से शिष्य ने पूछा, मेरा मन प्रभु स्मरण में नहीं लग रहा है, कोई उपाय बताने का कष्ट करे। गुरु ने कहा, भगवान की महिमा को सुनो या पढ़ो। जितना उनके गुणों और लीलाओं को सुनोगे उतना उतना तुम्हारा मन वश में होने लगेगा। ऐसा करने से भगवान का महत्व समझ में आ जाएगा। महत्व के प्रकट होने से भीतरी प्रेम से भी मिलाप होने लगेगा। बस प्रेम के आते ही प्रभु का स्मरण अपने आप होने लगेगा। गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और दुखी व्यक्ति की सेवा करना, इस काम को तुम प्रभु का भजन ही समझना। जो मनुष्य निस्वार्थ सेवा करता रहता है उससे प्रभु सदा प्रेम करते हैं। सेवा भी भजन से कम नहीं है। ऐसे प्रेमी के पास भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। जो मनुष्य सत्संग और सेवा से जुड़ा है उसके मन में पाप प्रवेश नहीं कर पाता। सत्संग और सेवा की महिमा बड़ी अद्भुत है। उसकी शक्ति से पूर्व में किए हुए पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा, परोपकार में लगना बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे हमसे सेवा होगी वैसे वैसे हमारा अहंकार नष्ट होगा। अहंकार भक्त और भगवान के बीच का पर्दा है।
अहंकार के मिटते ही जीव और शिव का मिलन सहज हो जाता है। जो संसार को अपना नहीं मानता, उनका अहंकार जल्दी मिट जाता है। आकर जगत में अहंकार त्याग देना ही मोक्ष है। जो त्याग देता है, फिर से पढ़ देती हूँ, आकर जगत में अहंकार त्याग देना ही मोक्ष है। जो त्याग देता है अहंकार, वो नर पाता मोक्ष है। यदि मोक्ष चाहता है तो अहंकार तज दूर से छूट जाएगा, जेल से छूट जाएगा, जग की जेल से, और मिल जाएगा भरपूर से। छोटा सा चैप्टर है, धर्म किसे कहते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आखिरी ये पुस्तक आज पूरी होने वाली है। धर्म किसे कहते हैं। मनुस्मृति में निम्न 10 अंग धर्म के कहे गए हैं। नंबर 1, सत्य। क्या कहते हैं? सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो सत्य है नंबर 1 पर। दूसरा धर्म है अहिंसा, तीसरा है क्षमा, चौथा है दान, पांचवा है धैर्य, छठवां है संतोष, और सातवां है चोरी ना करना, जिसे अस्तेय कहेंगे। आठवां क्रोध ना करना, नौवां निंदा ना करना, 10वां धर्म है शरीर और मन को पवित्र रखना। धर्म पर चलने का अर्थ है धर्म की रक्षा करना। जो धर्म पर चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबकी भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म है। जो धर्म पर चलता है वह इस लोक में यश और परलोक में अमरता पाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माता पिता का आदर करना, इनमें भी उन माता का पहले और पिता का बाद में, जिनसे हमको अपने शरीर की प्राप्ति हुई। उनके बाद आचार्य अथवा गुरु की पूजा करनी चाहिए। परदेश में मनुष्य के लिए विद्या ही मित्र है। घर में आज्ञाकारिणी स्त्री मित्र है। रोग होने पर औषधि मित्र है, और मरने वाले के लिए एकमात्र धर्म ही मित्र है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। पूरी पुस्तक का सार यही है। क्या फिर से बोल देते हैं? दुख दीने दुख होते हैं। हम किसी को भी अगर हमें दुख देंगे तो वो चौगुना होकर हमें वापस मिलेगा। हम अगर किसी को सुख देने योग्य होते हैं तो वो भी हमें चौगुना होकर मिलता है। तो दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।